25 डेज इस क्लास को कंप्लीट करेंगे ना, वही लोग अच्छा ट्रेडिंग कर पाएंगे। गाइज मैंने कल ही बोला था आप लोगों से कि आज हम करेंगे, क्लास अपनी रहेगी स्ट्रक्चर मैपिंग को लेकर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग में कौन कौन सी चीजें अपने को जानना जरूरी होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें अपने को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में जानेंगे, ठीक है। तो गाइज पहला अपना है, हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में आते हैं, ठीक है। ये आप देखते होंगे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा, मोहित जी। यस, क्लियर है सर। आ रही ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। गाइज सबसे पहले हम देख रहे हैं अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। मार्केट तीन तरीके से रन करती है, ठीक है। कब ट्रेडिंग में क्या होता है, चार्ट पे भी, अब मैं चार्ट पे भी आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो अपनी मार्केट होती है तीन तरीके से रन करती है, ठीक है। पहला होता है अपना अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, बहुत ही स्लो स्लो मूवमेंट रहता है, ठीक है। वॉल्यूम भी कम रहता है, प्राइस भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस प्राइस में नहीं आता, ठीक है। अब अप ट्रेंड में अपने को क्या क्या देखना होता, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। इस चीज को लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आपको, आप कभी भी रीडिंग करना चाहेंगे तो आप लोग होमवर्क में इसको आप लोग काम आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है guys। दूसरा डाउन ट्रेंड में हम लोग देखेंगे लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है। साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं देखना होता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही खाली मायने रखता है और कोई खास बात नहीं होती है, ठीक है। तो इस पे हम लोग समझ रहे हैं कि अपने को सबसे पहले समझना है कि हायर हाई कहाँ हो रहा है, ठीक है, और लो लो कहाँ लग रहा है, ठीक है। मार्केट का हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, मार्केट का लोअर लो क्या है और लोअर हाई क्या है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे जब मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, प्रीवियस हाई जो होता है वो अपना हायर हाई रहता है। इसका मैं आपको स्टक लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। आज हम लोग दो दो ही टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। पहला अपना रहेगा हायर हाई एंड लोअर हाई, ठीक है। लो लो हो गया, हायर हाई हो गया, ठीक है। सारी चीजों के बारे में समझेंगे। देखिए गाइज, मार्केट तीन तरीके से मैंने बताया मोमेंटम करती है, ठीक है। पहला मार्केट आपका रहता है, ठीक है। तो पहला अपना मार्केट मोमेंटम करती है, ठीक है, ऐसे करती है, ठीक है। सेकंड बार में जब अपनी मार्केट मूव करती है साइडवेज, मैंने बोला, ठीक है, कि ये आपका अप ट्रेंड है और दूसरा मैं आपको डाउन ट्रेंड बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। उससे मार्केट क्या आती है, डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है। तीसरा अपना रहता है साइडवेज मार्केट, ठीक है। संदीप गाइस जो सर, अपना, आपकी वॉइस बीच में लैग कर रही है थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड, नेटवर्क इशू थोड़ा। ओके ठीक है गाइस।
गाइस जो अपना ये है आप ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। जब मार्केट क्या करती है, हायर हाई तोड़ते हुए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में जब अपने हायर हाई टूटेगी मार्केट, तो मार्केट क्या करेगी, अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। अप ट्रेंड में जो कैंडल अपना होता है ना, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है और प्राइस का मोमेंटम भी बहुत ज्यादा तेजी से रहता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी सेम कंडीशन उसी का उल्टा रहता है, ठीक है, अपोजिट। कि जब मार्केट आपके डाउन ट्रेंड में आती है, ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े मूव होते हैं, ठीक है, लो लो तोड़ते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है। और जब मार्केट साइडवेज में रहता है, साइडवेज में छोटे छोटे मूव आते हैं, ठीक है, और कैंडल छोटी छोटी बनती है, और इसमें प्राइस का भी डिफरेंस मूव छोटा छोटा रहता है, जो मैंने भी पीपीटी में आप लोग को बताया, ठीक है। कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, तीन तरीके से मार्केट अपनी चलती है। अगर लाइव मार्केट की बात करें तो ये अपना है साइडवेज मार्केट है, ठीक है। ये जो अपना, ये अपना साइडवेज मार्केट है पूरा, ठीक है। और ये जो अपना, ये अपना है आपका अप ट्रेंड, मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा, ठीक है। मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है या मार्केट का साइडवेज है, ठीक है। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, अगर डाउन ट्रेंड की बात करते, अपना डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। ये अपना डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक अपना होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो साइडवेज मैंने आपको बता दिया, साइडवेज कहाँ पर है, अप ट्रेंड कहाँ पर, डाउन ट्रेंड कहाँ पर, ठीक है। तीसरा, गाइस सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉस के बारे में, ठीक है, ये अपना बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आज पहला अपना टॉपिक रहेगा बॉस के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे हायर हाई कहाँ अपना हो रहा है, हायर लो कहाँ पर अपना हो रहा, ठीक है, लोअर लो कहाँ पर हो रहा, और लोअर हाई कहाँ पर हो रहा, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग कल समझेंगे, लेकिन आज का अपना जो टॉपिक रहेगा बॉस के बारे में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे वन हाउस का टाइम फ्रेम, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को क्वेश्चन आंसरिंग भी रहेगा, क्योंकि जो होमवर्क मैंने दिया था, कितने लोगों ने कंप्लीट किया, कितने लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है, थोड़ा सा रहेगा आपके साथ में, ठीक है। यस गाइज। गाइज जब मार्केट क्या करती है, अप ट्रेंड से, ठीक है, ये मार्केट का अप ट्रेंड जा रहा है और ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, ठीक है। जब मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में इंटर करती है, ठीक है, तब जाकर अपना वहां पर क्या होता, बॉस होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा, किसी को कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो कि समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा तोड़ कर बताइए, तो मैं थोड़ा सा को डिटेल में बताऊंगा। यस गाइज, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप वो पूछ सकते हो मेरे से। सर ये बॉस का मतलब ये होता है कि सर ये जो एक माउंटेन जैसा जो बन जाता है ऊपर जाके जी। यूं नीचे आ जाता है, उसको ही सर आप जी। बॉस बोल रहे हो। हाँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, तो उसका समझना, ठीक है। आप ओके। एकदम राइट बोल रहे हो, ठीक है। हाँ। ठीक है गाइज, अभी मैंने आपसे आप लोगों को एक चीज बताया कि जब मार्केट का क्या होता है, अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और अप ट्रेंड में होने के बाद में जब मार्केट क्या करती है ना, डाउन ट्रेंड में आती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, मतलब क्या, अब मार्केट अप ट्रेंड में थी और दूसरी बार क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो इसने क्या किया, अपनी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, मतलब अपना स्ट्रक्चर क्या किया, इसने चेंज किया। यदि ये मार्केट अप ट्रेंड में रहती ना, तो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगा तो बॉस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है।
आप इस लॉजिक को समझो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, ठीक, अप ट्रेंड में रहने के बाद जब ये डाउन ट्रेंड में आती है, तब जाकर अपना क्या बनता है, वहां पर बॉस बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बना हुआ, अपना बॉस बना हुआ, ये बना बॉस। ठीक है, ये अपना बॉस 1 आवर्स का टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड का क्या बॉस है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये अपना बॉस है, छोटा सा बॉस है। ठीक है, यहाँ पर क्या अपना बॉस है। 1 हाउस का टाइम फ्रेम पे क्या है, अप ट्रेंड का बॉस है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, और आपका ये क्या रहेगा, अगर आप इस होमवर्क को कंप्लीट करते हो तो स्ट्रक्चर मैपिंग में पहला आपका स्टेप है बॉस को मार्क करना। ठीक है, बॉस कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, आप चार्ट को आपको ओपन करना, ओपन करने के बाद में, ठीक है, इस इसी तरीके से मार्क करते हुए आगे निकलना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ भी आपका बॉस हो रहा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या की है, यहाँ पे गया है, तो ये आपने क्या हो, बॉस हुआ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बॉस कर दिया। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम पर ना क्या हुआ, बॉस हुआ। एक छोटा सा अगर बड़ा करें इसको, ये देखो आप। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर अपना क्या हुआ, बॉस हुआ। थोड़ा सा चीजें आपको आप लोगों के लिए नई है, ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, जब आप समझोगे तो बहुत इजीली है, बहुत इजीली, इसी पे मार्केट पूरी की पूरी मोमेंटम करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वगैरह कहाँ पे बाइंग करते हैं, आपके बैंकर वगैरह कहाँ पे बाइक बाइंग करते हैं, वो चीज आपको पता चलता है। ठीक है, ये अपना का बॉस रहेगा। ठीक है, ये आप बॉस कर सकते हो। मार्केट ने आप स्ट्रक्चर चेंज किया, ये अपना यहाँ पर बॉस हो गया। डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, फिर मार्केट ने अप ट्रेंड में जाना शुरू किया, इसने पहले का किक है स्विंग, इसने ब्रेक किया, ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर बॉस हो गया। पहले का स्विंग आपका ब्रेक होना चाहिए, कंडीशन इसका। ठीक है, ये आपका बॉस हो गया। ठीक है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, साइडवेज था, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ब्रेक किया, ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर बॉस हो गया, अप साइड में गया। ठीक है, हाउस का टाइम फ्रेम क्या अपना बॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी अपना क्या हुआ, बॉस हुआ। यहाँ पे स्विंग इसने ब्रेक किया है, और ये अपना 1 हाउस का टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, बॉस हुआ। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे, ये भी आप लोग समझ लो एक बार। जैसे आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ, डे के टाइम फ्रेम पे हुआ, 4 हाउस का टाइम फ्रेम हुआ, ठीक है, 45 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ, 15, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे के टाइम फ्रेम। ठीक है, ये तीन 5 टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, बॉस को मार्क करना है। अगर आप बॉस को आज मार्क कर लेते हैं, प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं कल डे तक, ठीक है, तो सामने वाली क्लास में जब मैं आपको हायर हाई एंड हायर लो के बारे में बताऊंगा ना, तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि मेरा हाई कहाँ पे हो रहा है और मेरा लो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझने में आपको बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, हाँ, नितिन जी का क्वेश्चन है कि सर मार्केट अप ट्रेंड से अप ट्रेंड में ना जाकर अगर डाउन ट्रेंड में जाती है तब भी तो बॉस होता, हाँ बिल्कुल होता। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, देखो यहाँ पर मैंने बॉस बॉस क्यों बोला, मैंने यहाँ पर बॉस बोला, इसका स्विंग क्या किया इसने, डाउन ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, इसने स्विंग ब्रेक किया, अपना यहाँ पर क्या हो गया, बॉस हो गया। ठीक है, ये आपको मार्क करना बहुत इजीली है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है,
अब इसको मार करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगा समझने में, ठीक है। यहाँ भी आपको बॉस ही हुआ, ये देखो, इसका स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट से डाउन ट्रेंड में आई है, 1 हाथ का टाइम फ्रेम पे आपका बॉस हुआ, ठीक है। यहाँ भी आपका बॉस हुआ, यहाँ भी बॉस हुआ। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक है। हमने भी इस पे बहुत ज्यादा मेहनत किया, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो ये चीज अपने को समझ में आती है कि बॉस कहाँ हो रहा, और ठीक है, ये यहाँ भी अपना क्या हुआ, बॉस हुआ, ठीक है गाइज। तो कितने लोगों को समझ में आया, वन टाइप कर दीजिए जिनको भी समझ में आया, जिनको समझ में नहीं आया, जिन लोगों को आप एक बार टू टाइप कर दीजिए, ठीक है। जिन भी लोगों को समझ में आ गया आप वन टाइप कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो टू टाइप कर दीजिए। सत्यम जी को नहीं समझ में आया, ओके। ओके। ओके, नितिन जी का क्वेश्चन है एक बार और, ठीक है। चलिए, एक बार इसको और समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत बारीकी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीके से। नहीं तो ये टॉपिक, 3 टॉपिक एक ही सेशन में खत्म होने वाला हो चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लंबा लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। क्या आप लोग समझ लो। मैंने बताया गाइस, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, ठीक है, अप ट्रेंड होगा, ठीक है। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में जब रहती है, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती है, ठीक है, तब आपका बॉस होता है। और जब डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तब अपना बॉस होता है, सिंपल सा। लेकिन उसका पहले का स्विंग होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ये स्विंग जो आपका है ना, ये इसका ब्रेक होना चाहिए। जैसे इसका स्विंग ब्रेक हुआ तब जाकर अपना बॉस होगा, स्विंग ब्रेक नहीं हुआ तो बॉस नहीं होगा। तो मार्केट साइड वे में चली जाएगी, एक्यूमुलेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन में हो जाएगा, आपका पूरा मैनिपुलेट करेगा। ये आपका मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पे। ये जोन पूरा का पूरा क्या है आपका, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करा पूरा का पूरा मार्केट। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका भी टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको मैं रीडिंग करवाऊंगा नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। ठीक है गाइज, इसको आपको मार्क करना, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता दिया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, ठीक है, अप ट्रेंड से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तब अपना बॉस होता। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपना क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, आप चीज देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये अपना बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा आप इसको रीड करके भी समझ सकते हो, ठीक है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया, जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती है तो अपने क्या होता, बॉस होता। जब आप बॉस समझ में आ जाएगा आपको ना, तो हायर हाई हायर लो, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई समझने में बहुत आसानी रहेगा, बहुत सिंपल। पहले क्या लोग पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, पहले हायर हाई पहले पढ़ा देता है, ये क्या क्या होता है, दिमाग में समझ में नहीं आता। पहले आपको बॉस समझना बहुत जरूरी है, बॉस समझ में आएगा तो हायर हाई ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा सभी लोग, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सैटरडे को डाउट सेशन रहेगा, जिनका भी डाउट रहेगा सैटरडे को कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। पूरा का पूरा डाउट सेशन नहीं रहेगा उस टाइम पे। और इसको मार्क करने में मजा भी आता है यार, सही बताऊं तो आप लोगों को मजा कैसे आता है। आराम से चार्ट खोल लो, ठीक है, हम इससे सब लोग ड्राइंग नहीं बना देते पहले, तो उसी तरीके से आपको मार्क करना बहुत अच्छी चीज है। बैठ कर मार्क करिए, समझिए चीजों को। इससे आपका क्या रहेगा, साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है, जब इसको आप मार्क करेंगे।
ठीक है। यहाँ भी आपका बॉस हुआ है, आप देखेंगे यहाँ भी बॉस आपका। ठीक है। तो आप सब लोग आज इस चीज को समझिएगा अच्छी तरीके से, समझने के बाद में, ठीक है, और इसको आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है। ये आपका बीटीसी का चार्ट था, जब मार्केट उस एक दिन में क्या की थी, बहुत अच्छे तरीके से डाउन साइड में आया था। ये वाली लाइन आपका, ये वाली लाइन। ठीक है। मार्केट 1,15,000 से 1,03,000 पे आया था, क्रैश हुआ था उस समय, ब्लैक डे जिसे बोला जाता है। ठीक है। यहाँ भी पिक किया कैसे ना बॉस बनाया। ठीक है गाइज, किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। जब मैं आपको म्यूट का ऑप्शन देता हूँ, तो फिर मीटिंग हम लोग वाइंड अप करें। आज के लिए इतना ही। गाइस, होमवर्क अभी भी आप तक लोगों के को जो बता क्लास देना। में को टॉपिक बताए गए हैं, किसका कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए और क्लियर कर लीजिए। पूछ सकते सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, राइट? सर ये बॉस मतलब वही कि अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है तो जो लास्ट स्विंग हुआ है उसको ब्रेक करते तो वो बॉस होता है। यस राइट। और वो क्या है कि चेंज ऑफ करेक्टर बोल आप उसी बता रहे थे सर, वो कैसा होता है? वो चोच वगैरह आपको बाद में रीडिंग करेंगे, तो अभी नेक्स्ट नए टॉपिक। लोग भी है ना, तो चोच ओके बॉस ओके। आपके सारी चीजें, आईडीएम वगैरह। ठीक है। आईडीएम भी चोच एंड बॉस तीन चीज होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने में। ठीक है। तो वो चीज ओके ओके। आपको नेक्स्ट क्लास में रहेगा, तो अभी नहीं, अभी सबके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो जो लोग नए लोग नए हैं, वो उनको समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगी। ठीक है। आप तो भी पुराने हो, तो उसमें। जी जय जी, यस बताइए। सर इसमें जो ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती है, ये तो इसमें बहुत सारा फेक मूव भी रहता है ना, फेक जिसे बोलते हैं, आप, मैंने एक चीज फेक बताया आपको कि ब्रेकआउट फेक, देना। हाँ, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, बस एकदम राइट। अब आपको एक चीज मैंने इससे पहले बताया कि स्विंग ब्रेक होना चाहिए। जब आपका स्विंग ब्रेक होगा ना, तो वही आपका कंफर्म कंफर्म कर देता है कि आपका ये बॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक स्विंग नहीं ब्रेक करेगा, तब तक आपका बॉस हो ही नहीं सकता। तो वहां पर आपको क्या क्या फेक ब्रेकआउट कोई चांस ही नहीं होता। अगर स्विंग नहीं ब्रेक किया, तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ फेक ब्रेकआउट है। जी सर जी। ठीक है। जैसे सर इसमें आप जो ये प्लस का चिन्ह चला रहे हो, इसमें ये बॉस लिखा रहा है, यस। नहीं, प्लस का चिन्ह से बॉस नहीं दिखा तो रहा आप। इसमें क्या हुआ था? अभी मैंने एक चीज बताया आपको, किसमें आप पूछ रहे हो? जी सर, ये 1 लाख कुछ समथिंग बताया, सेकंड में 1,03,000 आया था ना, ये वो जो आप बोल रहे हो। ये मार्केट क्रैश हुआ था उस दिन, बहुत ही, इसको ब्लैक डे बोला बोला जाता है। उसमें हमारे इसके बहुत सारी आगे टीमों वाला। को। यस यस, इस पॉइंट को बता रहा हूँ मैं, इसको बता रहा हूँ मैं। एक जी लाख जी 15,000 से लेके 1,14,000 मार्केट, ये जोन को बता रहा हूँ। जी ठीक है। बहुत तेजी से मार्केट क्रैश हुआ था, तो इस कॉल टाइम हाई लगने के बाद में सभी लोगों का पोर्टफोलियो खाली हो गया था, फ्यूचर वालों को, जिस लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे थे। जी जी। ठीक है। तो सर इसके जब आप, आगे जो ये जी जी बॉस बोलिए। जी, इसका आगे ये जो सेकंड है, इसमें एम पैटर्न बन रहा है, इसमें बॉस लिख रखा है सर आपने। तो इसमें जैसे ये स्विंग डाउन ट्रेंड में थी। हाँ, यस। ये जी जी। तो ये इसमें आपका जो, इसमें इसमें जो मैं आपको समझाने के लिए चीज बोला हूँ, ठीक है, जो आपका जी बॉस हुआ ना, बॉस आपका जो हुआ भाई, बॉस आपका यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है। ये आपका जी स्विंग यहाँ पर क्या किसने ब्रेक किया है, कैसे ब्रेक किया है, जी आप देख सकते हैं। अभी आप छोटी, इसको मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर लाया, छोटे टाइम फ्रेम पर आप आओगे ना, तो आपको बहुत क्लियर वो दिखेगा। बड़े टाइम जी टाइम फ्रेम पे मैपिंग करने का फायदा ये रहता है ना, कि आपको चीजें जल्दी समझ में आने लगती हैं। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादा से ज्यादा फेक ब्रेकआउट रहते हैं, तो उसमें आपको समझ में नहीं आता। जी सर ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में जब आप एक बार कर लोगे ना, तो कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां से क्या रहेगा, आप छोटे टाइम फ्रेम को ध्यान ही नहीं दोगे आप।
जी फेक ब्रेकआउट आपको नजर सामने आएगा, लेकिन आपको क्या रहेगा कि हमने क्या क्या 1 आवर्स का टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे हमने पहले से मार्किंग कर रखी है। तो फेक ब्रेकआउट जो आ रहा है ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, आपको दिखने लगेगा, आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगे उस समय। हमने बोला ना, आपको इसमें क्या रहेगा, चार्ट में आपको देखना पड़ेगा, आइज को ट्रेंड करना पड़ेगा। जब आपकी आइज ट्रेंड हो जाएंगी ना तो खुद दिखेगा चार्ट पे। जैसे मैं क्या हूँ, मैंने कोई मार्किंग नहीं कर रखा, लेकिन जो मैंने चीजें रीड की है, जिससे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो चीजें मेरे सामने दिख रही है कि मुझे क्या हो रहा है। ईएमडी हो रहा है, ठीक है, आईडीएम हो रहा है, बॉस हो रहा है, चोच हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बिना मैं मार्किंग करे मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आंखों के सामने ऑटोमेटिक दिखेगा, ठीक है। जी सर। तो ओनली ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा भाई। ये सब आपने मार्किंग कर रखा जो मैंने भी ये सब सारी चीजें हाईलाइट कर रखे हो आप। अभी इसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये सारी चीजें आपने कर रखा। जी सर। जी ठीक, ओके, गुड। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है, फिर और समझ में आएगा आगे। सर ये मैं टेम्पलेट ना भी सेव नहीं किया हूँ, मैं नहीं कर पाया था सर उस दिन। नहीं, इसको आप कंप्लीट हो, मेन काम तो टेम्पलेट का ही भाई, इसको आप सेव करो, सर पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीज। कैसे। इसको सेव करने के लिए आपको आना, इन्फो लाइन पे आना, ठीक है। इन्फो लाइन पे आने के बाद में ऐसा आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद में सेटिंग पे जाना है, जी यहाँ पे दिख रहा। सेटिंग पे जाने जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे जी बॉस हो गया, जी बीओएस मैंने बॉस पे ड्राइव डाउन कर दिया। फिर टेम्पलेट दिख रहा, टेम्पलेट पे आने के बाद में जी सेव एज पे जाना है, ठीक है। जी सेव एज पे जाने के बाद दोबारा से आपको लिखना अगेन बॉस लिखना है। जब आप बॉस जी लिखेंगे, अब बॉस के जी लिखने के बाद में किस टाइम फ्रेम पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको राइट डाउन कर देना है, ठीक है। जैसे जी मैंने बॉस लिखा, पहले से मेरा मार्किंग है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। सेव एज पे कर जी दिया, यस कर दिया, जी। ओके कर दिया। देखो बॉस हो तो गया मेरा। फिर ये टेम्पलेट कैसे कहाँ पास से दिखेगा? ये आप कैसे स्क्रीनशॉट ले लो इसे, ठीक। ओके और जब आप दोबारा से मार्किंग करना होगा, इन्फो लाइन पे आना, इन्फो लाइन पे जैसे आप आओ, जैसे आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। इस पे आने ओके के बाद में इसे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में इसे आप करोगे, बॉस हो गया, देखो। ओके ओके। ठीक है, सिंपल था भाई, मैं चीजों को तोड़ कर बता रहा हूँ, इतना आपको कहीं नहीं नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आएंगे ज्ञान जी देके चले जाएंगे, तो आपको समझ में आया नहीं है आप जानो, ठीक है। तो मैं जितने जी भी लोग अभी इस मीटिंग में ज्वाइन हो भाई, अकाउंटिव लास्ट तक आप इस सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। 25 डेज जो 30 डेज लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ आप एक अच्छे, मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर गए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी बीटीसी का मार्केट के मैं बारे में बताऊं तो 98 का लेवल बहुत ही प्यार से टच करेगा। अभी डाउन साइड में आया है, ठीक है ये। तो बहुत ही प्यार से जाएगा, ठीक है। 98 का जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल, यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट आपको यहाँ पर दिखेगा, इस लेवल पे, 98 के लेवल पे, ठीक है। अभी से यहाँ से समथिंग आपका 2%, 1.5 से 2% का रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है गाइस, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तभी आप पूछ लो, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ओके मुझे ओवर टू यू, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।